हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो भाई, आज ही हम एरिया अंडर कर्व का जेईई मेन 2025 में पूछा हुआ सवाल कर लेते हैं। कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे PYQs चल रहे हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। अभी हम पूरे चैप्टर्स के एक साथ PYQs भी लाने वाले हैं, ठीक है। वो भी हम बहुत जल्द वो भी हम करेंगे कि भाई जनवरी शिफ्ट के पूरे चैप्टर बाय चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं, ये 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। समझते हैं किस तरीके से बनाना है एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस। तो एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ पता है तो आप इजिली बना लोगे। तो ग्राफ समझते हैं। देखो y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाता है। पता है ना यार, y इक्वल टू बहुत पढ़े हो यार, y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ। e⁻x को 1 नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है ना, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो तो इसको हम बोलते हैं e⁻x। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर हम नोटिस करेंगे, लेकिन मॉड है भाई, समझना मॉड है। अगर हम नोटिस करेंगे तो ग्राफ जो जाने वाला है वो इस तरीके से जाने वाला है। सिंपल, अगर मैं e⁻x की -1 की बात करूं तो 1 यूनिट नीचे, तो यहां से 0 से स्टार्ट जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जाएगा ग्राफ। एक्चुअल में जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे जाएगा। लेकिन यहां पे मॉड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई, जितना नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, जितना नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। तो जो नेगेटिव है वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहां से तो वैसे ही जाएगा जैसे चल रहा है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब एरिया बॉन्डेड बाय y इक्वल टू e⁻x जो मुझे मिल गया ये है, y इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x-1 जो मुझे मिल गया ये है, और y एक्सिस। तो y एक्सिस तो मुझे यही दिख रही है भाई। तो इन तीनों के बीच में कौन सा एरिया कर रहा है, बाउंड कर रहा है, वो ये एरिया बाउंड। ये मुझे मिल गया है, क्या है भाई, बाउंडेड एरिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो सिंपल कॉन्सेप्ट दिख रहा है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक स्ट्रिप लगाऊंगा, जो कि स्ट्रिप चलेगी मेरी, अगर हम नोटिस करेंगे तो एक स्ट्रिप लगाऊंगा मैं ऐसी, जो स्ट्रिप चलेगी मेरी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो मुझे एरिया ये वाला मिलेगा, ग्रीन है ना पूरा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिप और मैं चलाऊंगा। कहां से कहां तक, वो स्ट्रिप चलाऊंगा मैं इसमें नीचे वाले में। तो वो स्ट्रिप चलेगी अगेन यहां से लेकर यहां तक, तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा। तो अगर एरिया निकालना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर मुझे एरिया निकालना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कर लो भाई एरिया ऑफ दिस, मतलब इस लाइन की इक्वेशन माइनस इस लाइन की इक्वेशन। तो एरिया, लेकिन उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता होना चाहिए ना। ये तो 0 है, चलो ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट तो पता होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, हम इजीली निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो e⁻x इक्वल टू, अच्छा ये कौन सी है, यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है, ये ऑरेंज वाला, वो नेगेटिव वाला जा रहा है ना, मॉड वाला। मतलब इसकी बात करेंगे तो ये है माइनस ऑफ e⁻x-1। इधर वाला पार्ट तो ठीक है, e⁻x+1 -1 है ये वाला पार्ट, लेकिन जो इधर वाला पार्ट है वो ये है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ e⁻x-1। तो ये वैल्यू मिलेगी 2 इंटू e⁻x इक्वल टू 1। e⁻x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, 1/2। और अगर हम लॉग लगाते हैं बोथ साइड तो ये बन जाएगा x इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए ना। लॉग ऑफ हाफ मतलब इनवर्स हो जाएगा, और लॉग इनवर्स मतलब आपको पता है, देखो माइनस नीचे आ जाता है, पावर जो है वो साइड में आ जाता है, तो माइनस log 2। तो मतलब जो एरिया आप चलने वाला है, अब समझते हैं एरिया जो चलने वाला है, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेगी हम समझ लेते हैं, -ln2 से लेकर 0, ठीक है। तो -ln2 से लेकर 0, लेकिन मैंने बताया देखो किस पे टच करके जाएगा, पहले इस पे, तो e⁻x माइनस किसका, नीचे वाले कर्व का, मतलब इस कर्व का। तो ये वाला अगर कर्व की बात करेंगे तो ऑरेंज वाला ये वाला साइड है ना, तो ये वाला हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ e⁻x-1 है ना, dx। ऐसा बनेगा कुछ। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। -ln2 से लेकर 0 है ना, तो ये बन जाएगा, अगर प्लस करेंगे तो 2e⁻x बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा माइनस प्लस, और फिर ये माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस प्लस, ठीक है। तो अब ये वैल्यू मिल गई मुझे -ln2, और अगर इसको इंटीग्रेट हम करते हैं तो ये मिलेगी 2e⁻x माइनस x, और ये चल रही है -ln2 से लेकर 0। सिंप्लीफाई कर दो बस, और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है, 0 पुट करेंगे तो ये 2 बन गया है ना, ये 2e⁻01, ये 2 बन गया, ये कैंसल,
बीच में साइन माइनस की आएगी, माइनस 2e रेज टू पावर ऑफ माइनस ln2 बन जाएगा ये, ठीक है। बीच में साइन माइनस की है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और फिर अगेन माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस ln2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, और अगर मैं e और log को कैंसिल कर दूं यहाँ से और इसको मैं कर दूं 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 2/2 माइनस ln2। ये सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ln2 के पावर में -1, ये ln बन जाएगा 1/2, e रेज टू पावर ऑफ है, ठीक है। तो e और ये कैंसिल होके क्या बनेगा, 1/2 ही बनेगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल, 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस ln log ऑफ 2। तो ये अगर आपको ऑप्शन में दिखेगा तो भाई टिक कर देना, तो यही आपका आंसर रहेगा। तो देखो एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस हालांकि कोई टफ नहीं रहते, बहुत ही सिंपल रहते हैं, बस ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो हमको सिर्फ सीखना एरिया अंडर कर्व में यही सीखना है कि ग्राफ कैसे बनाया जाए, सबका ग्राफ पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने आना चाहिए, बस। उसके बाद पता इजिली फाइंड कर सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस में कराऊंगा, देखो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ कराऊंगा ना एरिया के, जितने भी आए हैं जनवरी शिफ्ट में, तो आपकी देखो कैसे प्रैक्टिस हो जाती है, कैसे आपकी तैयारी हो जाएगी, आप खुद देखना। तो फिलहाल तो ये समझो, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। थैंक यू।